Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we will continue discussing caste and caste in politics of chapter Gender, Religion and Caste. हमने अपने पिछले सेशन में देखा कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म्स में नजर आती है, या यूं कहें कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है, और वहीं से क्वेश्चन भी अराइज हुआ. क्वेश्चन ये था कि क्या इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट? क्या ये सच है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज सेशन. So much focus on caste can sometimes give you an impression that elections are all about caste and nothing else. But this is far from truth. चलिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं. चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की. तो हमारे देश की कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जिसमें किसी एक कास्ट का मेजॉरिटी या डोमिनेंस देखने को मिले, बल्कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को इलेक्शन जीतना है तो उन्हें एक से ज्यादा कास्ट या कम्युनिटीज का भरोसा जीतना होगा. हमने बहुत बार सुना है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है. यहाँ पर वोट बैंक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वोट बैंक का मतलब ये नहीं होता कि उस कास्ट के सभी मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उस कास्ट और कम्युनिटी के ज्यादातर लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करते हैं और उसी के लिए वोट करते हैं. अब यहाँ पर हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा, जितने भी इलेक्शंस हुए उसके रिजल्ट्स में कभी ये सामने नहीं आया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने ही कास्ट ग्रुप से, जिसको वो वोट बैंक मानते हैं, उसके सभी मेंबर्स के वोट मिले हों. जब भी कभी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक कास्ट ग्रुप का डोमिनेंस देखने को मिलता है तो पॉलिटिकल पार्टीज इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती हैं, और उसके लिए वो करती ये हैं कि इसी डोमिनेंट ग्रुप में से किसी एक मेंबर को एज अ कैंडिडेट चुन लेती हैं. पर ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं करती. इनफैक्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इसी तरीके की अप्रोच को अपनाती हैं. अब इससे एक नया सिनेरियो सामने आता है. सिनेरियो ये है कि एक ही डोमिनेंट कास्ट ग्रुप से ज्यादातर कैंडिडेट आपको सामने देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन को जन्म देते हैं जहां पर कुछ वोटर्स को अपने ही कास्ट ग्रुप के एक से ज्यादा कैंडिडेट देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ वोटर्स को अपनी कास्ट ग्रुप से एक भी कैंडिडेट देखने को नहीं मिलता. और यहाँ हो जाती है एक कंफ्यूजन ये है कि आखिरकार वोट दिया जाए तो किसे दिया जाए. अगर हम ये माने कि हर पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप और कम्युनिटीज की कुछ पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस होती हैं और ये पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस फिक्स होती हैं, तो इस लिहाज से तो कोई भी गवर्नमेंट आज तक बदली ही नहीं जाएगी और कोई भी सिटिंग एमपीज और एमएलए हारेगा ही नहीं. पर ऐसा नहीं होता. हमारी कंट्री में बहुत बार हम देखते हैं, फिर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या सिटिंग एमपीज और एमएलए, हमें अक्सर हारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लोगों की सोच बदलती है और लोगों की सोच कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस में आती है, और ये प्रेफरेंसेस टाइम टू टाइम बदलती हैं, जो हमें पॉलिटिकल एरिना में नजर आती हैं. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स, हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स में मैटर करती है, पर कास्ट इकलौता फैक्टर नहीं है जो पॉलिटिक्स में मैटर करता है. कास्ट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैटर करते हैं. पर एक बात तो तय है कि वोटर्स अपनी कास्ट या कम्युनिटीज के साथ जितना अटैच होते हैं, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ देखने को मिलती है. अक्सर एक कास्ट या कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, और इसी इकोनॉमिक कंडीशंस के चलते उन सभी के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, और इसी वजह से रिच एंड पुअर मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट often vote very differently. And also the people's assessment of the performance of government and the popularity rating of the leaders matter and are often decisive in elections. So these were the points जो हमें बताते हैं कि caste politics को impact तो करता है, but just like other factors. Now I have a task for you. State some of the reasons to say that caste alone cannot determine the elections results in India. अब मैं आपसे मिलता हूं किसी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग.